अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के ऑथराइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पासवर्ड को चेंज करना सीखेंगे। और इसके अलावा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक छोटा सा इशू रह गया था जो कि डिस्कस करना लाजमी था, तो वो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं उसको भी कवर करूँगा और डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा इशू रह गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम उस यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं विदाउट वैलिडेटिंग कि ये जो आईडी इसको पास हो रही है वो उसी यूज़र की है जिस यूज़र ने इसको सबमिट किया है। तो ये बेसिकली प्रोफाइल की आईडी है। अब इस प्रोफाइल की आईडी की बेस पर हम यूज़र को गेट करेंगे और देखेंगे कि जो यूज़र गेट हुआ है उसकी आईडी और ये आईडी जो है उसके यूज़र आईडी में ये आईडी बराबर है। मतलब प्रोफाइल को हम इस आईडी की बेस पर गेट करेंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है और फिर उसको कंपेयर करेंगे जो यूज़र सेशन में मौजूद है कि उसके साथ वो इक्वल है। तो हमने प्रोफाइल के टेबल में यूज़र की आईडी को सेव किया हुआ है यूज़र अंडरस्कोर आईडी के नाम से। तो इट मीन्स अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर गेट करता हूँ यूज़र को तो इस तरीके से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इस लॉजिक को डायरेक्ट अपडेट करने के बजाय हम सेव मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक चेंज होगा, न्यू चीज़ आपको पता चलेगी कैसे सेव मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को गेट करेंगे। सो मैं लिखूंगा प्रोफाइल इज इक्वल टू दिस प्रोफाइल मॉडल और वेयर, और यहाँ पर हम इसको पास करेंगे आईडी, बल्कि हम फाइंड लिख लेते हैं क्योंकि ये आईडी तो हमें पता है कि ये इसकी बेस पर हमने प्रोफाइल फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लेगा उस प्रोफाइल को। अब हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इफ़ नॉट प्रोफाइल, अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती और या फिर प्रोफाइल की जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू है not profile ID, profile user underscore ID is not equal to session get user ID। सो इस सूरत में क्या करेगा, सिंपली करेंगे दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा मैसेज you cannot update this user और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद इनपुट। तो सिंपली मैंने उसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर दिया। अब अगर तो प्रोफाइल में यूज़र की आईडी नहीं है, वो फाइंड नहीं होता, सो प्रोफाइल और प्रोफाइल यूज़र आईडी इज़ नॉट इक्वल टू सेशन गेट यूज़र इनटू आईडी। तो इट मीन जो यूज़र आईडी है वो कोई और यूज़र की आईडी को एडिट करने की कोशिश कर रहा है या वो इनवैलिड आईडी को एडिट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में हम इस मैसेज को और उसको रिटर्न बैक कर देंगे। सो अदरवाइज अब हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल में फाइंड होके आ गया यूज़र की आईडी को। तो अब हम इसमें इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोफाइल नेम और स्टेप बाय स्टेप हम उसी तरीके से उसकी जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। जैसे प्रोफाइल नेम इज इक्वल टू दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट नेम, इस तरीके से लिख सकते हैं और इसकी सिटी स्टेट सब कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो खैर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर प्रोफाइल को फाइंड किया, चेक किया कि भाई वो प्रोफाइल है या वो प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती और या फिर उस प्रोफाइल की आईडी बराबर नहीं है। तो इन दोनों सूरतों में वो ये वाला सेट करे फ्लैश डाटा और उसको वापस रिटर्न रीडायरेक्ट कर दे। अदरवाइज वो इस पर आ जाए और वैलिडिटी चेक करे कि अपडेट सक्सेसफुल है और बाकी वो सेशन को अपडेट मैसेज दे और अपडेट करने के बाद रीडायरेक्ट कर दे उसी की प्रोफाइल पर।
तो ये इसका एक छोटा सा लॉजिकल एरर था। मैंने सेव मेथड को इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि फिर हमें वो लिखना पड़ता है कि इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, वो भी हम करेंगे। ये मुझे मेरे हिसाब में आसान तरीका अपडेट का कि आप अपडेट सिंपली कर दें। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं ईमेल से लॉगिन होता हूँ। लॉग्ड इन हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ /users/profile/1 एडिट में आया। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं आता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र 1 की प्रोफाइल है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ /profile। ओके, अब हमारे पास फॉर्म ओपन है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये फील्ड्स मैंने अपडेट कर दी थी, तो सेव करता हूँ। सो वो कह रहा है ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी यूज़र ID ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पर दे रहा है? ओके, आई थिंक ये एरे रिटर्न करता है बाय डिफ़ॉल्ट फाइंड मेथड हमें, तो मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था ये। अब ठीक है। सो दोबारा एडिट पे गए और मैं दोबारा इसको 2 कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। अब मैं इसको सेव करूँगा। सो यू कैन नॉट अपडेट दिस यूज़र। अगर मैंने ये चेक ना लगाया होता, ये वाला चेक, अगर मैं इस चेक को कमेंट आउट कर दूं तो क्या होगा? देखिए, एडिट प्रोफाइल पे आया और फॉर्म पे आया, इसको मैंने 2 किया, सबमिट किया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये प्रोफाइल जो है उस यूज़र की अपडेट हो गई है जो यूज़र नंबर 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जेलम की बजाय लाहौर पाकिस्तान लिख रहा हूँ और मैं प्रोफाइल 2 यहाँ पर देखिए हमारे पास वापस जो है वो फॉर्म भी प्रोफाइल 2 को ही आ रहा है और हम उसको एडिट कर पा रहे हैं। ये देखिए सेव किया तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हमारे पास प्रोफाइल 2 हो गया, तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया पेज को, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये प्रोफाइल 2 हो गई है। तो प्रोफाइल 1 को ओपन किया, एडिट किया, तो इसको एडिट कर पा रहे हैं हम। और अगर प्रोफाइल 2 में जाते हैं तो इसको भी अब हम एडिट कर पा रहे हैं। सो ये इशू आया था इसी वजह से कि अब ये प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 1 सेम हो चुकी हैं। तो अब हम इसको, इसीलिए ये चेक लगाया था मैंने कि इसकी मदद से अब हम उस आईडी को अपडेट कर सकते हैं। अब ये गेट पोस्ट की मदद से इसने तमाम वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ 1 को, और यहाँ पर मैं एडिट में आता हूँ, तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल 1 आएगी और ये देखिए यूज़र्स 1 प्रोफाइल। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने उसको लाहौर किया था, देखिए यहाँ पर अभी भी जेलम आ रहा है। सो ये अब हमारी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली रजिस्टर profile.php पे ये हमारे पास है। मैं यूज़र नेम की बेस पे तो नहीं इसको सेट कर रहा, ठीक है। ओके, अब प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब अगर मैं प्रोफाइल 2 को ओपन करता हूँ, प्रोफाइल 2 को, सो ये देखिए प्रोफाइल 2 में भी नेम वही आ रहा है और इसको एडिट करते हैं तो ये एडिट भी कर रहा है। तो लेट्स सी कि एडिट वाले में क्या मैंने चेक लगाया हुआ है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर यूज़र नेम की बेस पे चेक लगाया हुआ, अब उसका यूज़र नेम भी अपडेट हो चुका है। सो यूज़र नेम की बजाय अगर मैं आईडी ले लेता हूँ और उसके बाद इस अलाउ एडिट फंक्शन को जो हमने चेंज किया था, गेट यूज़र और आईडी, और यहाँ पर हमारे पास आईडी आएगी और यहाँ पर भी आईडी आएगी, और लेट्स सी सेशन में कौन सी आईडी है हमारे पास इस वक्त, आईडी 1 है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ एडिट प्रोफाइल में, तो देखिए अब ये ठीक हो गया। तो उसने वो प्रोफाइल में जाकर उसका यूज़र नेम भी चेंज कर दिया जो जो उसको प्रोफाइल से मिला। इसमें इसको जानना तो नहीं चाहिए था। मैं लेट्स मी सी कि कौन कौन सा डाटा इसको पास हो रहा है। ये काफ़ी लेंथी हो गया बग, एनीवेज इसको फिक्स करना ज़रूरी है। तो अब मैं 1 पे आता हूँ, तो देखिए 1 में
हमें कह रहा है कि गेट यूज़र इनटू आईडी इज इक्वल टू, इफ़ यूज़र एंड आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो इसमें यू आर नॉट लॉग्ड इन दे रहा है हमें, हालांकि हम लॉग्ड इन है और यहाँ पर यू आर नॉट लॉग्ड इन दे रहा है। अगर मैं इसमें आता हूँ चेंज में, तो यहाँ पर तो ये ठीक है। लेट मी सी प्रोफाइल के अंदर अलाउ एडिट सेशन गेट यूज़र आईडी, ये तो सॉरी मैंने चेंज पासवर्ड में चेंज कर दी थी, मुझे यहाँ पर चेंज करनी चाहिए थी एडिट वाले में। ओके, यहाँ पर भी मुझे चेंज करनी चाहिए थी आईडी। अब ये ठीक हो गया, ठीक है, अब ये सही हो गया। सो चेंज पासवर्ड और एडिट प्रोफाइल अब सही से काम कर रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ उसी यूज़र की एडिट कर सकते हैं जो लॉग्ड इन है। यार मैं देखने लगा था कि जब हम यूज़र को सेंड करते हैं अपडेट करने के लिए, तो ये क्या वैल्यूज़ हमें देता है, दिस रिक्वेस्ट, क्योंकि वो उसको भी अपडेट कर रहा है यूज़र नेम को भी, तो यूज़र नेम तो अपडेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बार डंप किया, गेट पोस्ट किया, अब मैं इसको चेक करता हूँ एडिट वाले को, सेव किया। सो यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस, सिटी, हाँ ठीक है, इसमें तो नहीं है, आईडी भी नहीं है, यूज़र नेम भी नहीं है, सो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो हमारा जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया, इसमें जो प्रॉब्लम थी, अब हमें इसको वार डंप की ज़रूरत नहीं है। तो ये था वो इशू जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं मिस कर गया था कि इस प्रोफाइल को हमने वैलिडेट भी तो करना है कि वाकई जो यूज़र लॉग्ड इन है वही अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा है, कि ये ना हो कि वो आईडी को चेंज करके किसी और यूज़र की प्रोफाइल को एडिट कर ले। तो अब हम बढ़ते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा, वो है कि पासवर्ड को चेंज करना। सो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल के अंदर उसको भी एडिट कर दिया है, पासवर्ड वाले को भी एडिट कर दिया। तो यहाँ पर देखें, हमें सबसे पहले तो राउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो routes.php को ओपन कर लेते हैं और जिस तरीके से हमने ये वाली प्रोफाइल क्रिएट की है इसी तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम क्रिएट करेंगे इसको भी, और यूज़र प्रोफाइल के बजाय पासवर्ड, बल्कि इसमें हम नाम नहीं करेंगे, सिंपली यूज़र पासवर्ड करेंगे ताकि सेशन से हम खुद ही उसकी आईडी उठा लें, क्योंकि अब हम यूज़र टेबल में चेंजेस करने जा रहे हैं। सो यूज़र चेंज पासवर्ड दे देते हैं इसको नाम, और इसमें कोई भी इनपुट नहीं है। सो इस चेंज पासवर्ड को मैं इसका P कैपिटल कर देता हूँ, चेंज पासवर्ड, और इसको यूज़र के अंदर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो पब्लिक फंक्शन चेंज पासवर्ड, और यहाँ पर हम करते हैं पहले वार डंप दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट और एग्जिट, जस्ट टू मेक श्योर के जो हमारा इनपुट है वो प्रॉपरली आ रहा है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चेंज कर दिया, और राउट्स के अंदर ये पोस्ट मेथड है, यूज़र/पासवर्ड है। सो हमें फॉर्म को भी चेंज करना है, तो फॉर्म को चेंज करने के लिए हम रजिस्टर प्रोफाइल.php में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे php बेस url/users/password। सो ये हमारा हो गया फॉर्म, और यहाँ पर हमें ऐड करना है CSRF फील्ड को भी, ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर नेम है जी ओल्ड पासवर्ड, और इसका टाइप नेम है पासवर्ड, और इसका टाइप है कंफर्म पासवर्ड। ये 3 फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम वापस आते हैं, ये हमारे पास एडमिन आ गया, इसका चेंज पासवर्ड, यहाँ पर हम ओल्ड पासवर्ड जो भी होगा वो देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अब वैलिडेशंस लगानी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं। जो मॉडल है यूज़र मॉडल, इसमें हमने ओल्ड पासवर्ड का एक चेक यहीं पर लगा लेते हैं। सो पासवर्ड कंफर्मेशन, ये नेम के बाद हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड, और ये रिक्वायर्ड विद, बल्कि हम यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज भी हमने लगाए हैं, मैचेस विद पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड है,
इसको भी नेम को ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ से, और ओल्ड पासवर्ड को भी और अगेन ओल्ड पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक स्पेसेस नहीं है, सिर्फ मिनिमम लेंथ 8 रखनी है हमने। लेंथ यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हमने इसको करना है मैच, के उसके साथ मैच करता है कि नहीं मैच करता एग्जिस्टिंग यूज़र के साथ। तो रिक्वायर्ड इज़ यूनिक, हमें यूनिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसके लिए यूज़ करेंगे मैचेस। सो मैचेस, और यहाँ पर हम इसको देंगे यूज़र्स डॉट पासवर्ड। उसके बाद हम ओल्ड पासवर्ड के साथ न्यू पासवर्ड टाइप करेंगे और इसको मैच करेंगे पासवर्ड कंफर्मेशन के साथ। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रोफाइल डॉट PHP के अंदर इसको पासवर्ड कंफर्मेशन नेम दे देता हूँ। अच्छा, ये हमने इसलिए किया यूज़र मॉडल के अंदर ओल्ड पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। अब इन तीन को हम वैलिडेट करेंगे और इन तीन को वैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पर। तो इन तीनों की वैलिडेशन जो है वो गलत होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें जो रिटर्न करेगा वो ओल्ड पासवर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड दे देता हूँ, सॉरी मैंने इसकी फील्ड टाइप पासवर्ड नहीं रखी, लेट मी चेंज इट, ओल्ड पासवर्ड ये है। सो ओल्ड पासवर्ड टाइप इसकी पासवर्ड है और आईडी जो है वो ओल्ड पासवर्ड है। ठीक हो गया। ये एक्चुअली मैंने आई थिंक कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ पर, अब ठीक है। तो ये ओल्ड पासवर्ड दिया और उसके बाद मैंने न्यू पासवर्ड दिया और इसको सेव किया जब मैंने, तो वो कह रहा है कि प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ये क्या हुआ, ये प्रोफाइल पे क्यों जा रहा है? पोस्ट यूजर चेंज पासवर्ड, मैंने कहाँ पर चेंजेस कर दी? सो डिव फॉर्म, और ये फॉर्म यहाँ पर है और प्रीवियस फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो रहा है। फॉर्म क्लास फॉर्म, ये तो ठीक है। बेस यूआर, सॉरी मुझे इसको एको करना चाहिए था। सो चेंज पासवर्ड है और इसकी अब फॉर्म की वैल्यू देख लेते हैं पहले। ओके, यूजर्स स्लैश पासवर्ड पोस्ट, ठीक है, अब ठीक है। आई थिंक अब काम करेगा ये। सेव किया, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड आ रहा है, न्यू पासवर्ड आ रहा है और हमारे पास पासवर्ड कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास तीनों फील्ड्स आ रही हैं। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं, दिस यूजर मॉडल अपडेट सेशन गेट यूजर आईडी। अच्छा, ये जो हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, हेल्पर फंक्शन, और ये रिटर्न करेंगे यही चीज़। तो सिंपली आप आईडी फंक्शन को कॉल गेट आईडी या गेट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी करेंगे तो ये आईडी रिटर्न हो जाएगी। तो वो भी आप कर सकते हैं। सो खैर अभी मैं इसको यूज़र मॉडल से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अदरवाइज तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दें और राउट होगा हमारा यूज़र स्लैश पासवर्ड यही रखा था ना हमने, यूज़र, हाँ यही रखा था, यूज़र स्लैश पासवर्ड। ओके, अब पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली।
रीलोड करते हैं इसको, चेंज पासवर्ड करते हैं, ओल्ड पासवर्ड देते हैं, न्यू पासवर्ड देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखें कि हमें कोई भी इसमें मैसेज नहीं मिला, हालांकि इसको चेंज पासवर्ड को आना चाहिए था यहाँ पर, और यूज़र/पासवर्ड के बजाय यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट होना चाहिए था। सो आईडी इज इक्वल टू सेशन गेट यूज़र आईडी। सो इसको यहाँ से हम आईडी कर देते हैं, क्योंकि ये तो वैलिड राउट ही नहीं है। सो इसका जो राउट होगा वो ये वाला होगा, ये गेट राउट है। क्योंकि यहाँ पर ये रीलोड किया इसको, चेंज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड किया, सेव किया, और यहाँ पर ये वापस आ रहा। इसको मैसेज देना चाहिए, इफ रिक्वेस्ट अपडेट यूजर मॉडल दिस सेशन सेट। अच्छा, ये बेसिकली एरर्स आ रहे हैं, और एरर्स चूंकि मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा तो इस वजह से वो यहाँ पर इसको एरर्स देने चाहिए थे। तो मैं इसको वार डंप करके एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर वार डंप एरर्स, सो अब चेंज पासवर्ड पे आते हैं और ओल्ड पासवर्ड देते हैं, न्यू पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं और सेव कर देते हैं। So the old password field does not match users.password field। वो कह रहा है कि ओल्ड पासवर्ड में जो आपने एंटर किया है पासवर्ड, वो जो है मैच नहीं करता users.password की फील्ड के साथ। तो users.password फील्ड बेसिकली हमें डेटाबेस के अंदर इसको मैच करना है। तो ये एक्चुअली यूज़र मॉडल के अंदर यहाँ पर मैचेस यूजर्स डॉट पासवर्ड, जैसे यहाँ पर इज़ यूनिक है। लेट मी सी ऑन द कोऑर्डिनेटर साइट। सो कोऑर्डिनेटर/यूज़र गाइड। मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा उसे। तो मैं इस वक्त यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो उन्होंने कोई ऐसा रूल नहीं दिया हुआ जिसकी मदद से हम पासवर्ड को वेरीफाई कर सकें। तो हमें कस्टम रूल क्रिएट करना होगा। तो ये है इसका तरीका, क्रिएटिंग कस्टम रूल्स का। तो मैं क्या करूँगा, सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा, सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा, और यहाँ पर मैं साइड बार ओपन कर लेता हूँ, और ऐप के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा वैलिडेशन के नाम से। सो वैलिडेशन, और ये हमारी कस्टम वैलिडेशन होगी जो कि हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जो क्रिएट करेंगे वो है पासवर्ड वेरीफाई का। सो इसके लिए मैं क्लास क्रिएट करता हूँ वेरीफाई पासवर्ड डॉट PHP। सेव किया इसको। तो इसका सबसे पहले हमें नेम स्पेस देना है। सो ऐप के अंदर वैलिडेशन, इसके बाद क्लास वेरीफाई पासवर्ड, सिंपली हमें इसको क्लास को क्रिएट करना है, और फिर यहाँ पर एक प्राइवेट रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट वेरिएबल्स। सो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और अब मैं इसके एक कॉपी करूँगा रूल्स को। तो यहाँ पर रूल्स डॉट PHP में आता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रूल्स डॉट PHP है, इसमें डिफाइंड है सारे रूल्स, ठीक है। ये रूल्स बेसिकली जो एग्जिस्टिंग है। तो इसमें मुझे एक सबसे पहले आई थिंक फाइल रूल्स में है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर उसने क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए। तो उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इसमें सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट इंटरफेस चाहिए, इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सर्विस को भी इंपोर्ट कर लिया मैंने यूज़ कॉन्फ़िग सर्विस के साथ। अब ये ऑटोमेटिकली हमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके दे देगा और इसके अंदर अब हमने पब्लिक फंक्शन वेरीफाई का क्रिएट करना है। सो इस वेरीफाई पासवर्ड को हम प्लेन पासवर्ड पास करेंगे। सो पासवर्ड, और पासवर्ड को वेरीफाई करने का तरीका है वही है जो हमने मॉडल के अंदर दिया था, ये वाला। ये पासवर्ड हैश है और ऑथेंटिकेट में हमने दिया था यहाँ पर ये वाला जो तरीका है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं वेरीफाई, और इसके अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड, अब इसके लिए हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा यूज़र को। सो यूज़र इज़ इक्वल टू, अब हमें इस यूज़र को गेट भी करना है। तो यूज़र का पासवर्ड जो भी हमारे पास आएगा उसको डेटाबेस से गेट करने के लिए यूज़ करेंगे app/यूज़र मॉडल, और यहाँ पर हम करेंगे यूज़र मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल, और फिर यहाँ पर हम यूज़र को फाइंड करेंगे यूज़र मॉडल फाइंड सेशन गेट यूज़र आईडी। तो हम उसकी आईडी गेट करके यूज़र को फाइंड करेंगे। तो अब यूज़र का पासवर्ड हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करेंगे, इफ़ इज नल फाइल रिटर्न फाइल, और इसी तरीके से हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेंगे। इफ़ फाइल गेट एरर रिटर्न ट्रू, अपलोड एरर नंबर रिटर्न ट्रू, इफ फाइल गेट्स ए रिटर्न फॉल्स, और एंड पे रिटर्न ट्रू करना है। इज इमेज, और चेक करेगा कि इज इमेज है फाइल्स में से। इफ इज नल फाइल रिटर्न फॉल्स, इफ गेट एरर। सो ये हमारे पास बेसिकली ये फाइल गेट एरर है। तो फाइल बेसिकली कहाँ से आ रहा है, फाइल ये जो वेरिएबल है यहाँ पर तो कहीं नहीं है इसलिए डिफाइन किया हुआ। रिक्वेस्ट है एंड दिस रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग नेम बूलियन रिटर्न करेगा। सो रिटर्न फॉल्स करेगा, और यहाँ पर इफ फाइल इज वैलिड रिटर्न इज वैलिड, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये हमारे पास एक न्यू रूल बन गया। अब इस रूल को हमने अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर वैलिडेशन नाम का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वैलिडेशन। यहाँ पर अब हम /app/validations है, आई थिंक वैलिडेशंस है या वैलिडेशन /verify password क्लास। सो ये हमने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। तो इसका फंक्शन जो है वो वेरीफाई है। तो इस वेरीफाई फंक्शन को हमने अब यूज़र मॉडल के अंदर इसकी जगह पे पास कर देना है। वेरीफाई, और यहाँ पर सिंपली हमें उसका ओल्ड पासवर्ड जो भी होगा वो एज अ पासवर्ड पास हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड और वेरीफाई इसको वेरीफाई कर देगा। तो ये बेसिकली कस्टम रूल बनाने का तरीका है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब चेंज पासवर्ड में आते हैं। यहाँ पर मैं ओल्ड पासवर्ड देता हूँ, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और सेव करते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि ऐप यूज़र मॉडल, और सॉरी माय मिस्टेक, पहुँच गया था उधर लेकिन मेरी मिस्टेक है। मॉडल्स ऐप मॉडल्स /यूज़र मॉडल है ये बेसिकली। तो इसको मैं इस तरीके से F5 प्रेस करके भी इंपोर्ट कर सकता था। तो खैर एक बार फिर हमें करना पड़ेगा इसको चेंज पासवर्ड। सेव किया। सो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब मैंने जो ओल्ड पासवर्ड दिया था वो सही दिया था। तो मैं अगर कोई रेंडम पासवर्ड देता हूँ
और न्यू पासवर्ड यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये कह रहा है कि वैलिडेशन डॉट वेरीफाई। सो वैलिडेशन डॉट वेरीफाई का मतलब है कि ये जो है बेसिकली लैंग्वेज क्लास में जा रहा है। यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस क्रिएट की थी इंग्लिश के नाम से, कंट्रोलर डॉट PHP क्रिएट की थी। तो ये कह रहा है वैलिडेशन डॉट वेरीफाई। इसका मतलब है कि जिस तरीके से कंट्रोलर डॉट PHP है, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम वैलिडेशन डॉट PHP। और जिस तरीके से कंट्रोलर में हम रिटर्न एरे कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम रिटर्न करेंगे एरे। और यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रिंग है जी वैलिडेशन डॉट वेरीफाई। सो इट मीन्स जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, ये एरे पास किया, इसी तरीके से हम लिखेंगे वेरीफाई पासवर्ड डज नॉट मैच ओल्ड, या फिर हम लिखते हैं ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग, ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग, ये हम लिख देते हैं। तो ये हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं और पासवर्ड को हम कोई सी भी वैल्यूज़ देते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये देखिए अब हमें मैसेज मिला ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, या कह देते हैं योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। हम आई थिंक इसको पास कर सकते हैं, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। आई थिंक मुझे अब देखना पड़ेगा यहाँ पर वेंडर्स के अंदर कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क और सिस्टम के अंदर जाके लैंग्वेजेस में इंग्लिश में हमारे पास यहाँ पर ये सारी डिफाइन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने वेरिएबल भी पास किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएबल है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ इसको तो क्या कहेगा, ऐसे रीलोड करते हैं इसको, चेंज पासवर्ड। सो इसने यहाँ पर सिंपली ज़ीरो डिस्प्ले कर दिया। इसको ज़ीरो नहीं करना चाहिए था, डबल कोट्स के अंदर उसने पेस्ट किया। रिटर्न ओल्ड पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर ये ठीक है, इसने ज़ीरो ही लिखा है इसी तरीके से। तो ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। सो आई थिंक नाउ जो है वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। सो यहाँ पर रैंडम वैल्यू पाकिस्तान और ये हमारा वेरीफाई पासवर्ड, और यहाँ पर स्टिल वो ज़ीरो दे रहा है। ये इसको पास होना चाहिए था रिटर्न, ओके सॉरी, ये तो रिटर्न ट्रू था ना, वेरीफाई हो गया। तो फॉल्स की सूरत में ओल्ड पासवर्ड ये होना चाहिए था। सो अब आई थिंक ये काम करेगा। आई थिंक ये गलत हो गया। ओल्ड पासवर्ड सो इज़ रॉन्ग। इधर आई थिंक यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको पासवर्ड पास होना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पर इनवैलिड एड्रेस क्या रहा है, मिसिंग ईमेल अटैचमेंट ज़ीरो। खैर वो हम देख लेंगे कोऑर्डिनेटर की लैंग्वेज की क्लास में भी हमारे पास, चले वो हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मैं ये वैलिडेशन को इधर ही रहने देता हूँ, योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो नेक्स्ट हम इसको देख लेंगे, क्योंकि इस तरह तो टाइम और ज़्यादा इसका वेस्ट हो जाएगा। तो खैर एनीवेज अब मैं आई थिंक मेरा इशू भी हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसने ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ
और वेरीफाई करता हूँ तो कह रहा है योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। और अगर मैं ओल्ड पासवर्ड करेक्ट देता हूँ सो अभी भी वो कह रहा है कि योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। सो योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। सो इट मीन्स ये जो हमारा गेट यूज़र आईडी, पासवर्ड वेरीफाई, पासवर्ड यूज़र इनटू पासवर्ड वेरीफाई। ओके, तो अगर इफ़ नॉट वेरीफाई करूँ तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न ना करूँ। इस तरीके से करते हैं इसको। रीलोड किया, चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड गलत दिया, सो योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, ओके हो गया। चेंज पासवर्ड किया, ओल्ड पासवर्ड करेक्ट दिया, न्यू पासवर्ड वेरीफाई भी करेक्ट किया। सो अभी भी कह रहा है कि योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ओके, ओल्ड पासवर्ड, वेरीफाई कर रहा है। लेट मी सी कि यहाँ पर ये var dump पासवर्ड आ भी रहा है कि या नहीं आ रहा। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो यहाँ पर तो ये ठीक आ रहा है। इसके पास यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड सही आ रहा है। सो यहाँ से फिर यूज़र मॉडल फाइंड किया यूज़र, और यूज़र को हम वार डंप करते हैं यूज़र को। अब तो देखते हैं कि यूज़र क्या रिटर्न होता है। तो यूज़र भी हमारे पास ठीक रिटर्न हो रहा है। ओके, ये मिस्टेक ये हुई है कि वो पासवर्ड जो है वो हैश होके नहीं सेव हुआ। ओह माय मिस्टेक, सॉरी। यस, द मिस्टेक इज़ कि मैं यहाँ पर जो पासवर्ड सेव कर रहा हूँ यूज़र मॉडल नहीं, सॉरी, यूज़र के अंदर यहाँ पर, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट पोस्ट, और यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर ये ठीक है, ये सारा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मसला है यूज़र मॉडल का। तो यहाँ पर हमारे पास है हैश पासवर्ड। सो आफ्टर अपडेट, यहाँ पर आफ्टर इंसर्ट, तो हमने आफ्टर इंसर्ट लिखा है। सो बिफोर अपडेट, सो अब हमें बिफोर अपडेट करना है। सो बिफोर अपडेट, सो बिफोर अपडेट जो है वो इसको पासवर्ड को हैश करेगा, हैश पासवर्ड। तो हैश पासवर्ड में हमें ये अब एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यूज़र आईडी को सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर हैश पासवर्ड के ज़रिए डाटा को पासवर्ड से लिया और पासवर्ड हैश किया और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट के साथ रिटर्न कर दिया डाटा को। सो ये है बिफोर अपडेट। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र में यह रिकॉर्ड आ जाएगा और यूज़र को वो अपडेट कर देगा। तो वेरीफाई फ़िलहाल हम नहीं करते, सही करते हैं इसको एक दफ़ा। तो इसको रीलोड किया, चेंज पासवर्ड पे गए, ओल्ड पासवर्ड दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे फिर वेरीफाई पासवर्ड में भी हैश पासवर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक दफ़ा लिखना पड़ेगा पासवर्ड इज़ इक्वल टू यूज़र इनटू पासवर्ड। ये एक दफ़ा लिखना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई हो जाए। बल्कि मैं वेरीफाई को ख़त्म ही कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं सिंपली रिक्वायर कर देता हूँ इसको। फ़िलहाल मैं वेरीफाई को
सिर्फ रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और उसके बाद जो पासवर्ड फील्ड है और पासवर्ड कंफर्मेशन है ये अपडेट हो जाएगा। सो पासवर्ड दे दिया, सेव किया, सो पासवर्ड अपडेटेड। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो अब ये वेरीफाई करेगा। मैं इधर कुछ रैंडम पासवर्ड देता हूँ और सो योर ओल्ड पासवर्ड इज़ रॉन्ग, ठीक हो गया। अब दोबारा से मैं करेक्ट पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड करेक्ट दे रहा हूँ अब। सो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये अब सही काम कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ से जो यूज़र नेम रिमूव किया ना, ये प्रोफाइल मॉडल से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है कि नेम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली अगर हो तो ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, और इसकी ये रिक्वायर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो ये मैंने इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी, क्योंकि यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर से मैंने इसको ख़त्म कर दिया हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड का काम होगा सिर्फ पासवर्ड को हैश करे, और यहाँ से मैं नेम को भी ख़त्म कर देता हूँ कि सेशन में से नेम को ना उठाए। सो सिर्फ यूज़र आईडी के मैं डाटा आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर यूज़र नेम जो है वो मैं नहीं इंसर्ट कर रहा, वो हम प्रोफाइल को एडिट करते हुए इंसर्ट करेंगे, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमने और कोड को क्लीन कर दिया। तो अब हम पासवर्ड को अपडेट कर रहे हैं सक्सेसफुली, और ओल्ड पासवर्ड को वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कोडिग्नेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पासवर्ड को अपडेट करना सीखा, और ना सिर्फ पासवर्ड को अपडेट करना सीखा, बल्कि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम कस्टम वैलिडेशन रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो रूल है ये प्रॉपर है या ये प्रॉपर रूल नहीं है। सो हमने पासवर्ड चेंज को बाकायदा ओल्ड पासवर्ड जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो हम वेरीफाई भी करेंगे रूल्स के थ्रू कि वो वैलिड है या नहीं है, और उसके अलावा जो न्यू पासवर्ड है वो मैच करते हैं या नहीं करते, वो भी हमने इसमें रूल लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड सही देता हूँ और ये वाले पासवर्ड मैं गलत दे देता हूँ दोनों, और उसको सेव करता हूँ, तो आप देखिए पासवर्ड कंफर्मेशन फील्ड्स डज नॉट मैच। सो हमारा जो पासवर्ड कंफर्मेशन का एरर है वो यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है। तो इट मीन्स हम यूज़र को अपडेट नहीं कर सकते जब तक वो यूज़र प्रॉपरली अपने पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड को करेक्ट ना दे, न्यू और वेरीफाई पासवर्ड को सही तरीके से ना दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल्दो ये वीडियो ट्यूटोरियल लंबा हो चुका है, लेकिन आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो एरर मुझे आए मैंने उनको रिमूव नहीं किया, बल्कि एज इट इज़ रहने दिया आपके जानने की प्रैक्टिस के लिए, कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।